हाय एवरीवन, वेलकम टू फेसबुक फॉर बिजनेस एक्सपर्ट कोर्स। मेरा नाम खालिद हमीद है। ये कोर्स हमने उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो फेसबुक पे अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करके ग्रो करना चाहते हैं। इस कोर्स में हम ये सीखेंगे कि फेसबुक बिजनेस के लिए किस तरह इस्तेमाल होता है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है, और आजकल जो एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है मेटा फेसबुक या मेटा फेसबुक फॉर बिजनेस या मेटा बिजनेस, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ मुख्तलिफ लाइफ में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरह उसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कोर्स की समरी है, इसमें मैंने फेसबुक को बोल्ड नहीं किया बल्कि बिजनेस मैनेजर को बोल्ड किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कोर्स तमाम चीज़ों को कवर करेगा जो आपको अपने बिजनेस को फेसबुक पे रन करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, इसके अलावा ये कोर्स हमारे पास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है फेसबुक बिजनेस एक्सपर्ट कोर्स के नाम से, और ये गूगल ड्राइव लिंक पर मौजूद है। और ये पेड कोर्स है बेसिकली, जो कि 500 रुपीज़ जिसकी फ़ीस है। इसके अलावा 399 जो है फॉर स्टूडेंट्स है। आप इजी पैसा जो है वो करा सकते हैं हमें 03334388 पे आप हमें इजी पैसा करें, उसका स्क्रीनशॉट भेजें और हम जो है आप वो लिंक आपसे शेयर करेंगे जिसमें कंप्लीट A to Z सोल्यूशन मौजूद है कि किस तरह आप अपने बिजनेस को या फेसबुक बिजनेस मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं, और टोटली अपग्रेडेड कोर्स है। इसके अलावा इस कोर्स में ये भी एक आपके लिए एक जो है वो है कि आप जब भी अगर एक कोर्स परचेज करते हैं, आपको कोई इशू कभी भी फेस होता है तो हम उसकी गाइडेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिकॉर्डेड कोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ी सी एक छोटी एडवर्टाइजमेंट थी, ये भी एक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 033343888205 पे। एनी हाउ, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, आज के जो लेसन नंबर 1 है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। उसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर बेसिकली है क्या, फेसबुक को हम बिजनेसेस के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उस जो हमने पीछे डिस्कस किया कि जी मेटा फॉर बिजनेस या बिजनेस फेसबुक, उसके फीचर्स क्या हैं बेसिकली। ठीक है, फेसबुक जो आपको आपके बिजनेस रन करने के लिए फीचर्स देता है, वो फीचर्स क्या हैं, हु शुड यूज इट, फेसबुक बिजनेस मैनेजर को किस किस को इस्तेमाल करना चाहिए, किस किस को इस्तेमाल करना आना चाहिए, ऑडियंस क्या होती है, बायर पर्सोना क्या होता है, और व्हाट बिजनेसेस कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम फेसबुक बिजनेस। ये लेसन नंबर 1 का कंटेंट है, आज का लेसन है। ठीक है, चलें जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज़ फेसबुक बिजनेस। बेसिकली आपने देखा होगा कि पहले अगर कुछ लोग हमारे ऑडियंस में से या जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो लोग जिन्होंने पहले 2014 से पहले एडवर्टाइजमेंट की होगी, फेसबुक वाज लिटरली वेरी डिफरेंट जो कि आजकल है उससे ना। और उसमें ऐसे इतने फीचर्स नहीं थे कि किस तरह आप बिज़नेस को प्रमोट करना है, आपके वीडियोस पे ऐड नहीं चलते थे, और कभी कभार आपको कोई प्रमोशन के लिए ऐड यूज़ होता था, या वो जो एक मतलब जिस तरह चल रहा था वैसे ही चल रहा था, कोई ऐड थे ही नहीं नाम के, हमें तो कोई नज़र नहीं आया। बेसिकली हम भी 2014 से पहले यूज़ करते, हो सकता है कोई शायद साइट पे आता था कि प्रोमोटेड का ना, कॉर्नर में जिस तरह आते थे वो प्रोमोटेड के आते थे, ग्रुप्स प्रमोट हुए होते थे, पेजेस प्रमोट वहाँ पे होती थी। लेकिन इस तरह कोई इनकी पॉलिसी नहीं थी कि जी आपको मैसेंजर में शो हो रहे हैं या आपको जो है स्ट्रीमिंग वीडियोस में शो हो रहे हैं, जिस तरह भी आजकल ये हो रहा है। सो व्हाट इज़ फेसबुक बिजनेस। भी 2014 में फेसबुक ने बिजनेस मैनेजर लॉन्च किया कंपनीज के लिए कि जो अपनी एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के थ्रू करती थी, ताकि वो अपने पेजेस और एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स को मैनेज और ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, और इस तरह करें मैनेज के वो किसी की लाइक उसमें न रहें, डिपेंडेंसी में न रहें। होता क्या था पहले कि जी आपको एडमिन देना पड़ता था, एडमिन के राइट सारे देने पड़ते थे, फिर आपको डर होता था कि यार
ये बंदा जिसको मैंने मैनेजर रखा हुआ है, जिसको मैंने एडमिन राइट्स दिए हुए फॉर रनिंग माई बिजनेस, ये कहीं भाग गया तो मेरे पेज को कुछ कर ना दे, या इसकी मेरे साथ कोई अनबन हो गई तो किस तरह का वो जो मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह के हैसल्स होते थे बहुत ज़्यादा ना, इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट पे वो चला रहे होते थे। तो उसको हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए फिर फेसबुक ने फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। देखते हैं जी फेसबुक मेटा सूट। अच्छा जी, मुझे एक साहब ने आज पूछा, बेसिकली हमारी एक ऑनलाइन शायद क्लास में पूछा, नहीं वैसे ही फेसबुक के पेज पर बोला जी आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है? मैंने कहा हाँ जी। कहते जी फेसबुक मेटा के? मैंने कहा नहीं जी, हमारे पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर के हैं। तो कहते जी मेटा भी तो बिजनेस है। तो जी मेटा सूट एक कंप्लीट सूट है फेसबुक का ना, जिसमें एक तो आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मेरा फॉर एग्जांपल बिजनेस है शू मैन्युफैक्चरिंग का, मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का, तो मैं अपने जितने आइटम्स मैं उसको एडवर्टाइज करूं डिफरेंट जो है उसमें सेगमेंट्स में, ठीक है। तो वो तो मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू अपने पेज को रन कर रहा हूँ, डिफरेंट ऐड चला रहा हूँ मुख्तलिफ किस्म के। दूसरा आता है इसके अंदर क्रिएटर स्टूडियो। बट बेसिकली क्रिएटर स्टूडियो भी फेसबुक बिजनेस मैनेजर का ही हिस्सा है, लेकिन ये डिफरेंटली काम करता है, ठीक है। ये वो जगह है जहां फेसबुक आपके पेज पे ऐड लगाता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, कभी आप उसको स्ट्रीम कर रहे होंगे या आप देख रहे होंगे तो उसके अंदर ऐड चलते हैं। वो ऐड मतलब जो पेज, जिस पेज की वीडियो, फॉर एग्जांपल मेरा एक पेज है, आप मेरी पेज की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐड चल गया, तो वो जो वीडियो है वो हमने कहाँ से हमने उसको मैनेज करना है अपने उस पेज को कि जिसपे हम मोनेटाइजेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है। और फेसबुक बिजनेस मैनेजर इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएटर स्टूडियो। थोड़ा सा डिफरेंस इनका ये है कि यार वो यहाँ पे आप अपने बिजनेस के ऐड चलाते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे, जब क्रिएटर स्टूडियो पे जो है फेसबुक आपके पेज पे ऐड चलाता है। उससे कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं कि आपके पेज के इतने लाइक्स होने चाहिए या आपके पेज इतना जेन्युइन होना चाहिए और मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। वो हम नेक्स्ट कोर्स एक स्टार्ट करेंगे क्रिएटर स्टूडियो का भी, कि जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह जो है हम फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली फेसबुक से अर्निंग करने का वो जरिए। तो भाई मेटा सूट में जो है कंप्लीट सूट है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जबकि हम इस वक्त जो लेसन, ये इस वक्त जो हम कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, वो हमने उन लोगों के लिए किया जो अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें ऑन फेसबुक। ये क्रिएटर स्टूडियो का मैंने छोटा सा आपके लिए वो रखा है डैशबोर्ड जिसे कहते हैं ना। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह जो है कोई वीडियो देखें, मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की तो कहते हैं जी पोस्टिंग एटलीस्ट 3 times a week टू गेट मोर इंगेजमेंट फ्रॉम योर फॉलोअर्स, ठीक है। फॉलोअर्स बनाने पड़ते हैं, वो इंगेजमेंट्स वीडियोस की होनी चाहिए, फिर जाके जो है आपकी मोनेटाइजेशन होती है और फेसबुक जो है पर ऐड आपको जो है पे करता है। ये भी एक अच्छा टूल है। अगर आपके पास टाइम है, आप अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, आपको पता है कि आप अच्छी जो है फॉलोअर्स ले सकते हैं, आपकी इंगेजमेंट्स अच्छी आ सकती हैं। होता ये है कि जी कुछ लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद होंगे जो यूट्यूब पे बड़े जो है टॉप होंगे, तो जो यूट्यूबर हो सकता है, यूट्यूब मोनेटाइज कर सकता है, उसके लिए ये भी एक अर्निंग का जरिया बन सकता है। एनी हाउ क्रिएटर स्टूडियो पे हम एक अलग सेशन रखेंगे जिसमें हम तमाम चीज़ें इसको डिस्कवर करेंगे, किस तरह हमने इससे अर्निंग लेनी है, और उसी ट्रेनिंग के दौरान ही मैं भी अपना चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइज कराऊंगा। सो क्रिएटर स्टूडियो जितना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब मैंने आपको बता दिया कि brings together all the tools that you need to effectively post, manage, monetize and track the performance of content across your Facebook pages and Instagram accounts, ठीक है। अच्छा, अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है? फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक टूल है डेवलप किया हुआ कि फेसबुक के वो बिजनेसेस और एजेंसीज को अलाउ करे कि वो अपनी कंपनी के पेजेस, एड अकाउंट्स, कैटलॉग और पिक्सल्स को एक ही जगह पर मैनेज कर सके। एडवांटेजेस क्या हैं जी? इसके एडवांटेज ये है और फीचर्स के जी, आप एक एड अकाउंट से मल्टीपल पेजेस मैनेज कर सकते हैं एक बिजनेस मैनेजर से, ठीक है। मल्टीपल एड अकाउंट और मल्टीपल पेजेस जो है आप मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम वन बिजनेस मैनेजर। अच्छा, आप इसके अलावा आप अपने बिजनेस मैनेजर जो आपका
अकाउंट है, आप उसमें दूसरे लोगों को जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी अपनी हेल्प के लिए आप उनको भी जो है सिक्योरली शेयर कर सकते हैं, उनको एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को या स्टाफ मेंबर्स को या एजेंसीज को जिनको आपने अपना पेज दिया हुआ रन करने के लिए, उनको ऐड और रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंट परमिशन जो दे सकते हैं, लेवल जो है बेस्ड आप परमिशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को एडिटर का, किसी को एडमिन का, किसी को कमेंट करने के लिए जस्ट, तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये परमिशन लेवल भी आप लेवल बेस्ड परमिशन भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं कि आपको वैल्यूएबल पिक्सल डेटा, पिक्सल्स बेसिकली क्या होते हैं हम आगे सीखेंगे भी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फेसबुक क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है आपकी, ठीक है, ऑलरेडी जाहिर बात है आपने SEO की होगी, उसकी SCM की होगी, तो वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही होगी। अब पिक्सल क्या काम करता है, पिक्सल ये काम करता है कि आपके जो लोग आपके पेज को विजिट कर रहे हो, जब वो फेसबुक पे आए तो उनको वहाँ भी आपका एड्स जो आपने रन किया वो शो हो रहा हो। तो ये 360 डिग्री पे जो है आपको एक क्या कहते हैं उसको मैनेज कर रहे होते हैं अपने ऑडियंस को, कि आप वो अगर फेसबुक पे भी ओपन करें तो भी हम उसको नजर आए, अगर वो गूगल वगैरह पे जाए या सर्च उसमें इंजन में जाए तब वहाँ भी हमारा हो। और क्लाइंट जो है वो जाहिर बात है कुछ पोटेंशियल क्लाइंट जो होता है आपका, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 ज़्यादा 4 घंटे 2 to 4 आवर्स का जो मैक्स स्पैन है, अगर इसमें आपने इसको क्लोज कर लिया तो आपने कर लिया। अगर इसमें आप इसको रिस्पॉन्स न दे सके या आप आपकी वेबसाइट से या आपके फेसबुक पेज से उसको आंसर न मिल सका तो वो 90% या 100% चांसेस कि वो स्विच करेगा, जाहिर बात है उसके पास और ऑप्शंस भी आएंगे। तो ये जो मिनिमम लेवल है 2 to 4 आवर्स, ये बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए। तो इसलिए अगर वो फेसबुक भी उस दौरान यूज़ करता है या वो जो है आपका वेबसाइट यूज़ करता है, तो वो एक तो ये जो आपके दोनों ज़रिए हैं कंप्लीट होने चाहिए तमाम क्वेश्चंस जो एक और कस्टमर के माइंड में आ सकते हैं जब आपको प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हो। उस पेजेस पे तमाम इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसका आपको लगता है कस्टमर को नीड होगी। फॉर एग्जांपल प्राइसेस हो गई, फीचर्स हो गए, कलर्स हो गए या और चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं, जो मालूमात हैं, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि क्लाइंट जो है वो आपका कहीं और किसी और पेज पे सेम इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए ना जाए। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अच्छा जी, पिक्सल ये काम करता है कि आपके जितनी ट्रैफिक आपका वेबसाइट पे आ रही है वो फेसबुक वाले एड्स भी उनको दिखाता है। ये बेसिकली एक इंटीग्रेशन हो जाती है आपकी वेबसाइट की और आपके फेसबुक पेज की। एक कोड होता है बेसिकली, वो आपने अपने वेबसाइट पर डालना होता है, यानी ऐड में डालना होता है। क्विकली बिल्ड कस्टम ऑडियंस फॉर एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं डिफरेंट एड्स के लिए। ठीक है, अच्छा, एक्सेस द कैटलॉग एंड बिल्ड प्रोडक्ट सेट्स विद ईज। बिल्कुल ऐसा ही है, आप कैटलॉग बना सकते हैं, आप प्रोडक्ट सेट बना सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो आप फेसबुक पे, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो B2B बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक है, अब B2B बिजनेसेस जो होते हैं उनके प्रोडक्ट रेलिवेंटली बड़े महंगे होते हैं या सर्विसेज होती हैं या वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्राइसेस मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता फेसबुक पेजेस पे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, B2C जो इनका बिजनेसेस होते हैं, तो वो तो अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, अपने पेजेस पे तो आप डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं, कैटलॉग और प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं। एक्सेस बिजनेस लेवल रिपोर्टिंग फॉर मल्टीपल अकाउंट्स। जाहिर बात है आप मल्टीपल अकाउंट्स के लिए जो उनकी रिपोर्टिंग है वो मैनेज कर सकते हैं। आपके फॉर एग्जांपल पेज के इनसाइट्स कितने आए, आपके इंगेजमेंट्स कितनी आई, इंप्रेशंस क्या थी, आपकी ऐड की क्या एक्सेस थी, उसकी क्या ROI थी, तो वो सारी आती है। डिटेल्स सी द स्पेंड थ्रेशोल्ड्स, आपने किस ऐड पे कितना पैसा लगाया और उसके क्या रिजल्ट थे, ये डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। ब्रांड सेफ्टी जो है उसको आप इंश्योर कर सकते हैं। डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, उनको आपको फॉर एग्जांपल आपको वेरीफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पेज पे अगर आपकी डोमेन जो आपकी वेबसाइट है वो वेरीफाई नहीं है फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक क्या करता है उसको या तो इनसिक्योर मार्क करता है और प्रॉबेबली क्या करता है कि वो आपका वेबसाइट जब आप अपने पोस्ट या एड पोस्ट में डालते तो उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये जो है ब्रांड सेफ्टी जो है
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर का एक फीचर है कि ये आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, हु शुड या कैन यूज़ इट? बहुत सिंपल है। कैन का मतलब मैं ये कहूँगा कि इट्स सो सिंपल। आप इसको कोई भी किसी भी लेवल का नॉलेज अगर आपके पास है, अगर आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं और आपको इन डेप्थ जो है वो कंसेप्ट लेने का आप ले सकते हैं, तो आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई और कोर्स किया है या नहीं किया तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जो हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग ये दोनों डिफरेंट डोमेन्स हैं। मार्केटिंग प्रोफेशनल में दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जो होते हैं वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को देख रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया आती है, सर्च इंजन मार्केटिंग आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO आती है, बाकी ब्लॉगिंग वगैरह आती हैं, कंटेंट राइटिंग आती है। तो वो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो हो गए, यानी कि बिजनेस के जॉब्स के हवाले से। ओनर्स जो हैं उनको आना चाहिए, ठीक है। एड्स जितना अच्छा ओनर चला सकता है उतना अच्छा कोई नहीं चला सकता, ये मैं आपको, हाँ ये पॉसिबल है कि अगर मार्केटिंग प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस है, उसको पता है, वो इंटरेस्ट ले रहा है आपकी कंपनी में, आपके प्रोडक्ट में, तो ही इज़ वेल एंड गुड। अगर वो इतना प्रोडक्ट नहीं ले तो आप जो ओनर हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मज़ीद जो है एडवर्टाइज करना है। अगर आप खुद नहीं यूज़ करना चाहते लेकिन आप गाइड कर सकते हैं। आपको ये चीज़ आनी चाहिए। कोई भी आपका मार्केटिंग का बंदा या कोई भी ऐसा बंदा आपको डिच ना कर सके कि सर ये इस तरह नहीं हुआ, इस तरह होना था, इस तरह नहीं हुआ, तो वो चीज़ के लिए आपको ये फेसबुक बिजनेस प्रोफेशनल या फेसबुक बिजनेस मैनेजर आना चाहिए। होता क्या है, क्यों आना चाहिए, मैं आपको इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि देखिए, फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस वक्त आपकी ज़्यादा होगी जब आपके एड सही रन होंगे, आपको सही उसका रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब 5 किस्म के ऐड चलते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से 5 या 6 किस्म के ऐड चलते हैं फेसबुक पे। जिसमें एक होता है कि आपने वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ करनी है, आपने पोस्ट को बूस्ट करना है, आपने लीड जनरेट करनी है, आपने वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ करनी है, आपको मैसेजेस ज़्यादा आएँ। तो 6 किस्म के ऐड चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी बिजनेस के हवाले से पोस्ट बूस्ट कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं, उसके कीवर्ड्स आने चाहिए, आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो एक ओनर जो है वो ज़्यादा ज़ाहिरी बात है, उसको अपने प्रोडक्ट का पता होता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, इसको मैंने किस तरह बनाया है, और इसको ख़रीदने वाले किस तरह के लोग हैं, बायर पर्सोना क्या है उनका। हम ये बायर पर्सोना भी आगे पढ़ेंगे। तो ओनर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी बंदा उनको डिश न कर सके। बेशक आप चलाएं, किसी और से मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं होगा, लेकिन आपको यह चीज़ आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर आपका बंदा को नहीं पता ये चीज़ क्या और वो किस तरह इंक्रीज़ करनी है, तो आप कम से कम उसको गाइड कर सकें या वो चीज़ पकड़ सके कि जो है आपको वो कर सकते हैं। बाकी जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए मार्केटिंग प्रोफेशनल या मार्केटिंग मैनेजर जो है वो रखना इतनी आसान नहीं होता, तो वो भी इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मस्ट आना चाहिए। आजकल इसकी बहुत सारी जॉब्स आती हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, बाकी डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन पे जो है काफ़ी सारी पोस्ट आती है, काफ़ी सारी जॉब्स आती है। बहुत सारे बिजनेस मैनेजर्स जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते अपने टाइम को, तो वो कहते हैं जी हमारे पास एक बंदा होना चाहिए या हमारा रिमोट कोई ऐसा काम कर दे कि जिसमें वो हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर को जो है वो ऑप्टिमाइज और ऑर्गेनाइज कर सके, मैनेज कर सके। अच्छा जी, ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर है कि जिसने आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेनी है या उसको नीड है, ठीक है। तो ऑडियंस जो है, आपको आपके ऑडियंस का पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। आपका बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस के ऑडियंस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लेडीज़ शूज़ में अगर मैं डील करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ऑडियंस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैंने लेडीज़ शूज़ ले लिया, ठीक है, ये लेडीज़ पर शूज़ ही ले लेते हैं। शूज़ का आजकल बड़ा जो है वो ट्रेंड भी चल रहा है और इसको हम ज़रा ज़्यादा वो भी कर सकते हैं। अच्छा, शूज़ मैंने ले लिए, अब मेरे ऑडियंस कौन हो सकता है? मेरी ऑडियंस तमाम लेडीज़ हो सकती हैं, नंबर 1। अब इसको और नैरो करते हैं, ठीक है, वुमेन आ गई,
अच्छा मेरे पास जो है, मैं कहता हूँ मेरे पास जो है 16 की एज से लेके 28 की एज तक की लड़कियों के ना शूज़ हैं, लाइक वो मैं मॉडर्न जो है वो मेरे पास हैं, उनके लिए हैं। बाकी जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनके लिए नहीं है। तो ये आपने एज सेट कर लिया उसकी। अब क्या करते हैं, आपका ऑडियंस ही आ गई, ठीक है। अब आप करते हैं कि जी जो 16 साल से लेके 24 या 28 साल तक की उम्र की ख़वातीन हैं, वो क्या क्या उनकी हॉबीज़ हैं, क्या क्या उनका वर्क स्टेशन है, वो क्या कर सकती हैं, ठीक है। एक तो नंबर 1 वो हाउस वाइफ हो सकती हैं। नंबर 2 घर में जो बच्चियां होती हैं वो हो सकती हैं। नंबर 3 कॉलेज में हो सकती है। नंबर 3 स्कूल में टीचर्स हो सकती हैं। नंबर 4 यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां हो सकती हैं। नंबर 5 जॉबियंस हो सकती हैं। नंबर 6 इस तरह आपने सारी जो है वो इसके पैरामीटर्स लिख लिए, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं कि जी ये जो हॉबीज़ हैं इनकी, या ये जो इनकी प्रोफेशंस है, ठीक है, प्रोफेशंस कह सकते हैं। जैसे एक हाउस वाइफ है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहाँ है, कॉलेज में, स्कूल में तो नहीं हो सकती ना, तो हम कॉलेज कर लेते हैं जी, कॉलेज में है। हाँ, टीचर भी हो सकती है, टीचर कहाँ होती है, जो स्कूल में होती हैं। अच्छा जी, फिर आपकी जो है यूनिवर्सिटीज़ की आ गई लड़कियाँ। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में फिर आपकी आ जाती हैं। उनके बाद जॉब्स कहाँ कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आगे फिर आप इसकी डेमोग्राफिक्स मालूम करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर देखिए प्राइस के हवाले से होता है। फॉर एग्जांपल बाटा है, बाटा मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तान के या 70% पाकिस्तानी जो है बाटा को ख़रीद सकते हैं। या अगर वो कोई ज़्यादा ब्रांड पे चले जाएँ, उनसे चले जाएँ, या किसी और बड़े ब्रांड पे चले जाएँ, तो वो फिर आपका जो ऑडियंस है वो स्क्वीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपकी ऑडियंस बन गई। अब ऑडियंस को समझना, ऑडियंस को ब्लैक एंड वाइट करना, मेरा ये मानना है। मैं खुद एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ, मैं बहुत सारी कंपेन्स रन करता हूँ। मेरी बहुत सारी कंपेन्स फेल होती हैं। फेल क्यों होती हैं कि मैं अपना ऑडियंस सही तरह से बना नहीं पाता। मैंने क्या प्रैक्टिस की है, मैंने ये प्रैक्टिस की है कि मैं अपनी ऑडियंस को ब्लैक एंड वाइट करता हूँ। ब्लैक एंड वाइट से मुराद मैं उसको पेपर पे लिखता हूँ। मैंने जो कंपेन रन करनी होती है मैं उसके ऑडियंस को लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉयज़ अगर बेचने हैं तो टॉयज़ के लिए मेरा कौन सा ऑडियंस होगा, क्या चीज़ होगी, किसको टारगेट करना है, किस तरह मेरा बायर पर्सोना होगा, मैं वो सारा बिल्ड करता। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बायर पर्सोना को हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, बायर पर्सोना क्या होता है? ये फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके टारगेट कस्टमर की, ठीक है, कि वो किस तरह जो है आप उसको इंगेज कर सकें। डिफरेंट हम एक बनाते हैं, नेक्स्ट हम बनाएंगे। देखिए बायर पर्सोना जो फीचर आप लेते हैं वो आप उसकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। सिटी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लंदन, पेशावर, क्या कहते हैं इसको, कंट्री हो गया, टर्की हो गया आपका, मतलब रीजन वाइज जो है या एरिया वाइज डेमोग्राफिक जो है इसकी करते हैं। इंफॉर्मेशन, आपके पास इंफॉर्मेशन फुल होनी चाहिए उसकी। अच्छा, कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जी? उसका एज, फॉर एग्जांपल सर मैंने बताया कि 16 से 28 साल की, जेंडर क्या, फीमेल मेल, रेस क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये रेस और फैमिली साइज ये इन डेप्थ हमारे यहाँ, चूँकि अंग्रेज़ जो होते हैं ना, अंग्रेज़ उनकी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो इस तरह की वेबसाइट्स या जो उनकी गवर्नमेंट उनके पास होती है। हमारे यहाँ अभी तक उस लेवल तक इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है, ठीक है। जो चूँकि हमारे यहाँ ये रेस की और ऑक्यूपेशन की तो है, रेस की नहीं है, फैमिली साइज़ की नहीं है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हम शो नहीं करते, हम थोड़े रिलक्टेंट हैं। लेकिन जो अंग्रेज़ होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनकी वेबसाइट पे डिफरेंट उस जगह पे मौजूद होती है। तो ये बेसिकली फेसबुक ज़ाहिर बात है इन डेप्थ जाके आपके ऐड को चलाता है, ठीक है। जब आप बायर पर्सोना बनाते हैं तो वो आपको हेल्प करता है कि आपका ऐड कितनी स्पीड से जो है आपको लीड जनरेट करके दे सकता है, आपकी डिफरेंट बाकी जो है वो आपका ROI जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो हमने देखा कि जी किस तरह बायर पर्सोना बनाते हैं। एज, जेंडर, इनकम भी आप मेंशन कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये इतना ज़्यादा शायद न चले, लेकिन आपने ज़रूर मेंशन करना है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको मेंशन करते हैं। फैमिली साइज़ हो गया, मैरिटल स्टेटस,
ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। टीचर फॉर एग्जांपल आपने टीचर के लिए करना है, आपने जॉबियन के लिए करना है, आपने डॉक्टर्स के लिए करना है, आपने नर्सेस के लिए करना है, आपने मैकेनिक्स के लिए करना है, आपने इंजीनियर्स के लिए करना है, आपने बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए करना है, अपने ओनर्स के लिए करना है, तो ऑक्यूपेशन मैटर्स। मेरे एड्स में जो पाकिस्तान में मैं रन करता हूँ, ऑक्यूपेशन डेफिनेटली मैटर करती है। उसमें जॉब टाइटल फिर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि जी मैंने CFO या CEOs के लिए ऐड चलाई है, मैंने नीचे स्टाफ के लिए चलाई है, मैंने मैनेजर्स के लिए चलाई है। पॉलिटिकल व्यूज़ मैं नहीं देता, इसमें इतने मैटर नहीं करते। पर्सनल वैल्यूज़, हॉबीज़, एटीट्यूड टूवर्ड डिफरेंट ट्रेंड्स, ये जो है ये फिर इन डेप्थ आपको जब आप जाते हैं उनके बिहेवियर में, तो वहाँ पे आपको पता चल रहा होता है, इंटरेस्ट पे पता चल रहा होता है कि जी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी टेक की चीज़ को सेल करना है, मैंने एक कोर्स सेल करना है, या मैंने एक माउस सेल करना है, या मैंने एक लैपटॉप सेल करना है, तो मैं इंटरेस्ट में उन लोगों को शेयर करूंगा कि जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट होगा, जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, जिसको विंडोज़ में इंटरेस्ट होगा, जिसको बाकी कीबोर्ड्स वगैरह में इंटरेस्ट होगा, हार्डवेयर में इंटरेस्ट होगा, तो मैं उनको टैग करूंगा। जारी बात है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। सो ये एटीट्यूड जो है वो मैटर करते हैं। अच्छा, दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स द कंपनी टेलर देयर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर। देखिए, जब मैंने एक फॉर एग्जांपल ऐड लगाया बिना सही बायर पर्सोना के बनाए हुए या सही ऑडियंस के बनाए हुए, तो मैं ज़ाहिर बात है बायर ऑडियंस जो आपकी बनती है आपकी बायर पर्सोना की बेस पे बनती है, तो क्या होगा कि फेसबुक तमाम लोगों को ऐड दिखाएगा, आपके पैसे बनते जाएंगे बस, ठीक है। और क्या होगा एंड पे जी 1 करोड़ लोगों ने भी देख लिया, 2% का फायदा भी नहीं हुआ। तो मैटर करता है, आपका ROI बिल्कुल 0 हो जाएगा। हाँ जी, बायर पर्सोना कैसे क्रिएट करते हैं? एज फॉर एग्जांपल अभी हमने जो लेडीज शूज़ की एग्जांपल ली थी, हम इसमें मेंशन करते हैं कि जी एड क्या है, 18 से 16 से 28 साल तक की थी। जेंडर जो था उसका फीमेल था। इनकम जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यार मेरा जो शू है वो 2000 रुपये से लेके जो है 6000 रुपये तक की रेंज में है, तो जी जिसकी इनकम 25,000 होगी मिनिमम, वो इसको सेल खरीद सकता है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस हम बहुत लिख लेंगे, ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम लिखते हैं। ऑक्यूपेशन जाहिर बात है हम लिखेंगे, हम स्टूडेंट्स को बेच रहे हैं, हम जो है मैनेजर्स या जॉबियंस को जॉबियंस को बेच रहे हैं। ये मैं करके जॉब टाइटल क्या होगा जी, मैनेजर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकती है, प्रोफेसर भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट जो है जॉब टाइटल्स जितने आपके माइंड में आएंगे आपने सारे लिखने हैं, जहां आपको लगता है कि खातून जो है वो जॉब कर सकती है, नर्स है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। हॉबीज़ क्या क्या हो सकती हैं जी, आपने कुकिंग मेंशन करना है, आपने ऑनलाइन शॉपिंग मेंशन करना है, आपने जो डिफरेंट अच्छा इसमें एक और चीज़ भी आती है। देखें, अब मैं ख़वातीन के लिए चला रहा हूँ तो मेरे लिए हम टीवी बहुत जो है मैटर करेगा। अब हम टीवी का नाम सुन के आपको आइडिया हो गया हो कि मैंने क्यों नाम लिया, क्योंकि लेडीज़ क्या करती हैं, ड्रामा बहुत दिखती हैं, ठीक है। तो जो भी हम टीवी का ऐड आएगा, जिसने भी हम टीवी को ड्रामा सर्च किया होगा तो उसको ये ज़रूर शो होगा, तो दैट मैटर्स। इस तरह ARY जियो के ड्रामे हैं, जितने भी ड्रामाज हैं, जितने भी एंकर्स हैं, एंकर्स कह रहा हूँ, जितने भी एक्टर्स हैं, अगर वो आपकी सर्च टैग में आ रहे हैं तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन लास्ट में आज के लेसन का कि जी व्हाट बिजनेसेस कैन बेनिफिट फ्रॉम फेसबुक बिजनेस। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं कहूँगा तमाम, ऑल, सब के सब जो है बिजनेसेस जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं फेसबुक से, क्योंकि फेसबुक दुनिया की तमाम कंट्रीज में इस्तेमाल होता है। दुनिया के तमाम ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि जिसमें आप यानी कि जिसमें आप ऑक्यूपेशन क्या लें, तमाम ऑक्यूपेशन के लोगों का है, तमाम नेचर ऑफ बिजनेसेस के लोगों का है, तमाम जो है लेवल के लोगों, जिस अगर आप देखें कि जी गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं उनका भी है, मिलिट्री के लोग हैं उनको भी कभी कभार यूज़ करते हैं जब फ्री होते हैं, जो बाकी के सिविलियंस हैं वो तो यूज़ करते ही करते हैं, उनके पास टाइम ही होता है। अच्छा, तो हर किस्म का बंदा जो है वो फेसबुक यूज़ करता है, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो उसको ERP रिक्वायर्ड है, चाहे उसको कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, चाहे उसको कोई खाना कहीं जाके खाना है, चाहे उसको कुछ कपड़े पहनने हैं नए खरीद के,
तो सारा जो है वो मैटर करता है। हर रेस के लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं, हर ऑक्यूपेशन के लोग हैं, हर जॉब टाइटल के लोग हैं, हर आपकी जो है इनकम के लोग हैं। भाई कोई नहीं कमा रहा वो भी फेसबुक देख रहा है, कोई लाखों करोड़ कमा रहा है उसको भी 5-10 मिनट लग जाते हैं फेसबुक देख, है तो सही ना कम से कम, अगर वो देखता नहीं है तो। हाँ, बड़े सारे लोगों के जिसके पास फेसबुक नहीं हुआ, लेकिन फेसबुक पे तमाम बिजनेसेस जो है इसका वो ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडेज लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो है हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जो है आप ये अपने बिजनेस को जो है फेसबुक के थ्रू इजीली मैनेज कर सकें। ठीक है, सो वी आर देयर फॉर यू एनी टाइम। आप मुझे कभी पिन कर सकते हैं तो मैं उस टॉपिक पे जो है आपको एक वो बना के दे सकता हूँ। कोई भी गाइडेंस, कोई भी ट्यूटोरियल आप चाहते हैं दैट इज़ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ सीखें। जितना मुझे पता है वो तो मैं सिखा दूँ, बाकी मैं आपसे सीखूँगा मज़ीद। कोई आपको रिक्वायरमेंट होगी, कोई आपको कोई चीज़ ऐसी आपके उस माइंड में आ रही है जो मुझसे स्किप हो गई है, तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि थोड़ी सी हमारी भी ग्रोथ हो और हम में एक इंस्पिरेशन आए या हमें थोड़ी सी जो है वो मोटिवेशन आए कि हम आगे मज़ीद लेसन्स या मज़ीद जो लेक्चर्स हैं वो पोस्ट कर सकें। सो दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट लेक्चर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।